बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अव्वल बैतिम वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना आखिरुल अंबिया व मस्जिदी हाज़ा आखिरुल मसाजिद औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे लिए इंतहाई मसर्रत और एजाज़ की बात है कि मोहतरम हाजी मोहम्मद सिद्दीक साहब ने इस मस्जिद को बनाया, बुनियाद रखी, मुकम्मल फरमाया, इसका नाम मदीना रखा और इसरार फरमाया कि मैं इस मस्जिद का इफ्तिताही जुमा पढ़ाऊँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक अता फरमाई और मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ कि जिन्होंने हमारी गुजारिश पर अपने जुमे को छोड़ा और हाजी साहब के लिए उन्होंने कुर्बानी दी। अल्लाह सबको खुश रखे। सबसे पहली मस्जिद, सबसे पहला घर कुरान कहता है कि वो मक्का में है। इमाम अज़रक़ी लिखते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इसको बनाया और फरिश्तों ने उनके साथ मिलकर काबा को, मस्जिद हराम को बनाया। हुजूर से पूछा गया कि काबा के बाद कौन सी मस्जिद बनी? तो हुजूर ने फरमाया मस्जिद अक्सा। सहाबा ने पूछा दोनों के दरमियान फासला कितना है, टाइम कितना है? फरमाया 40 साल। इससे मालूम होता है 40 सालों में कौन सी कोई इतनी ज्यादा मखलूक आबाद हो गई थी। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबा बनाने के बाद जब कुछ औलाद हो गई, यानी ये कॉमन सेंस की बात है, तो फिर आपने मस्जिद अक्सा को बनाया, क्योंकि दरमियान में सिर्फ 40 साल का फर्क है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तो उसकी बुनियादों को असर नौ कायम किया है और काबा की बुनियादों को भी असर नौ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बढ़ाया है। जो असल अव्वल बानी हैं वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और किबला भी काबा ही है। दरमियान में यहूदियों के ज़माने में थोड़े टाइम के लिए इसको किबला बनाया गया, लेकिन ये सिर्फ यहूद के लिए था। हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुछ वक्त के लिए इसकी तरफ मुँह करके नमाज पढ़ी। उसके बाद काबे को ही किबला बनाया गया। तो अव्वल आखिर जो किबला है वो काबा है। और दुनिया में ये बात याद रखो, पैगंबर आए, लाखों आए, अल्लाह ही बेहतर जानता है। बहुत सारे पैगंबरों ने मस्जिदें बनाई, लेकिन अर्श वाले रब ने जो इकराम अता फरमाया, जो तमाम अता फरमाया और जिसका सवाब खुसूसियत के साथ हमें अता फरमाया,
वो सिर्फ 3 मस्जिदें, मस्जिद हराम है, मस्जिद अक्सा है और आखिरी मस्जिद मस्जिद नबवी है। तो हुजूर ने अपनी खत्म नबुव्वत की दलील देते हुए फरमाया कि मैं आखिरी नबी हूं और मेरी ये मस्जिद आखिरी मस्जिद है और इस मस्जिद के अंदर भी किबला काबा ही है। तो हुजूर की जो मस्जिद है, ना आपके बाद कोई नबी आएगा, ना खास मस्जिद बनेगी, लिहाजा हुजूर भी आखिरी नबी और मस्जिद नबवी आखिरी मस्जिद। तो मस्जिद नबवी खत्म नबूवत की दलील है और मस्जिद बनाना तो बहुत बड़ा काम है। अल्लाह ने हजारों लाखों नबियों में से एजाज दिया तो सिर्फ हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दिया। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी मस्जिद, अल्लाह अकबर, उसकी बुनियादों को उठाया है पहली बुनियादों पर। और हुजूर ने जो मस्जिद बनाई वो नए सिरे से बनाई, लेकिन वो किबला नहीं है, उसके लिए भी किबला काबा है। बाकी इस मस्जिद के अंदर हुजूर के घर से, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर से मिंबर तक फरमाया रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह, ये जन्नत के बागों में से एक बाग है। तो बाद मुहद्दिसीन ने लिखा है कि जिस तरह हजरे अस्वद जन्नत से आया पत्थर और उसका नूर जो है उसको जरा खत्म किया गया, फिर भी वो दूध की तरह सफेद था, इंसानों के गुनाहों ने उसको काला कर दिया। तो वो कहते हैं ये जो इतना टुकड़ा है ये भी जन्नत से आया है। सुभान अल्लाह। अब किस तरह आया है हकीकत अल्लाह जानता है। मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह, ये मकाम जन्नत का टुकड़ा ये किसी मस्जिद को नहीं मिला, ये मकाम मिला है तो मदीने की मस्जिद, मस्जिद नबवी को मिला है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। और सुनो, आसमान में भी तो मस्जिद है। ये जो काबा शरीफ है इसकी सीध में 7वें आसमान पर हुजूर ने फरमाया बैतुल मामूर है। और जब मैं मेराज पर गया तो मैंने बैतुल मामूर को देखा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम टेक लगाकर बैतुल मामूर के साथ बैठे हैं। और यह भी फरमाया कि जब से ये बना है तब से रोजाना 70,000 फरिश्ते इसके गिर्द तवाफ करते हैं और जिस जमात ने पहले दिन तवाफ कर लिया क़यामत तक बारी नहीं आएगी। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एजाज दिया कि वहां काबे की बुनियादों को असर नौ आपके हाथ से रखवाया, तो बैतुल मामूर में भी मकाम अता फरमाया, तो वहां भी मस्जिद है। और जो अरश है, अरश अल्लाह की सबसे बड़ी मखलूक, और सारी कायनात तबाह हो जाएगी, अरश नहीं। ये कुरान से साबित होता है। और हाफिज इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, इमाम इब्न कय्यम, हाफिज इब्न कसीर, बड़े बड़े उलमा मुहद्दिसीन, सबका यही नजरिया है। और नजरिया को उन्होंने अपने से नहीं गढ़ा, कुरान में है। अल्लाह अकबर। ये जो अर्श है, अरश, इसके इर्द गिर्द फरिश्ते तवाफ करते हैं।
और जब वो तवाफ करते हैं, इबादत करते हैं, तो क्या कहते हैं? सूरह अल मोमिन, अल्लज़ीना यहमिलून अल अर्श वल्लज़ीना, अल्लाहु अकबर, अल्लज़ीना यहमिलून अल अर्श वल्लज़ीना हौलहू, और वो लोग जो इसके इर्द गिर्द हैं। और वो कितने फरिश्ते हैं, कोई तादाद शुमार ही नहीं कर सकता। तो क्या करते हैं? युसब्बिहून बिहम्द रब्बिहिम, वो अपने रब की हमद बयान करते हैं। व यस्तगफिरून लिल्लज़ीना आमनू, और मोमिनों के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। जिस तरह हम सलाम फेरते हैं, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह की कसम, ईमान का रिश्ता ऐसा है, जिस तरह आप इस्तिग़फ़ार करते हो, अर्श के फरिश्ते वो भी इस्तिग़फ़ार करते हैं। बैतुल मामूर के फरिश्ते वो भी इस्तिग़फ़ार करते हैं, तेरे लिए भी दुआ करते हैं, मेरे लिए भी दुआ करते हैं। ये है ईमान का रिश्ता, ये है सारी मस्जिदों का रिश्ता, वो आसमान में मस्जिद हो या जमीन पर। और आगे चलो, 7 आसमान है ना, 7 आसमान ही मस्जिद हैं। अल्लाह अकबर। आज मैं मस्जिद की इंशाअल्लाह ऐसी शरह करूंगा अल्लाह के फजल करम से। 7 आसमान शरह, 7 आसमान मस्जिद हैं। मेरे हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया ये जो आसमान है, यहां एक बालिश्त जगह भी खाली नहीं है जहां फरिश्ता कोई सजदे में ना पड़ा हो। कहो सुभान अल्लाह। अच्छा, अब हमें तो आसमान खाली नजर आता है, तो मैंने जब रिसर्च की तो आज की जो साइंस है ये तो ये समझती थी कि ये खाली जगह है, और जो कुरान है सुभान अल्लाह, उसने 1450 साल पहले बतलाया। अल्लाह ने कसम खाकर कहा वस्समाए ज़ातिल हुबुक, और फैसलाबाद तो शहर ही कपड़े का है, एक ताना ते एक पेटा, लूमों का शहर, कपड़े का शहर। तो हुबुक का माना है ताना भी हो, पेटा भी हो, कपड़ा बुना जाए। ये जनाब सारा आसमान इसके अंदर बुनती है। इमाम कुर्तबी भी यही लिखते हैं, और आज की साइंस भी यही कहती है कि ये तो बुनती की हुई है। तो मैं ये कहता हूं वस्समाए ज़ातिल हुबुक, रब्बे काबा की कसम है, 7 आसमानों को रब ने मुसल्ला बनाया है, फरिश्ते सजदे में गिरे पड़े। वस्समाए ज़ातिल हुबुक, सुभान अल्लाह। अब आ जाओ दुनिया पर। 3 मस्जिदों के बारे में तो बतला चुका, और हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया मेरे लिए जो इलत लियल अर्ज़ो, सारी जमीन को मेरे लिए क्या बना दिया गया? मस्जिदम व तहूरा, मस्जिद बना दिया गया है, पाक बना दिया गया है, जहां दिल चाहे नमाज पढ़ो। और हाँ, ये जो खास मस्जिदें हैं, हुजूर ने फरमाया जिसने ये मस्जिद अल्लाह की खातिर बना दी, उसके लिए जन्नत में महल है। सुभान अल्लाह। अरे एक हदीस है, बुखारी में है, बाकी भी हदीस की किताबों में, जिसने जितना शानदार बनाया, अर्श वाला रब उतना ही शानदार उसका महल बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे भाइयों, ये मस्जिदें बनाना बड़े इज्जत और इफ्तिखार की बात है, और बड़े एजाज की बात है। और मस्जिद नबवी को हुजूर ने बनाया तो अपने हाथ मुबारक से उसका इफ्तिताह फरमाया। मस्जिद कुबा को बनाया तो अपने हाथों से उसका पत्थर रखा। मस्जिद नबवी का भी पत्थर रखा। हुजूर जब हिजरत करके तशरीफ लाए
तो सबसे पहले कुबा में तशरीफ़ लाए। वहाँ एक सरदार थे, चौधरी थे कुबा के, उनका नाम था कलसूम बिन हिदम रज़ी अल्लाह अन्हु। हुज़ूर ने वहाँ क्या फरमाया, तो हज़रत कलसूम बिन हिदम कहने लगे, अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरी ज़मीन पर एक बड़ा खूबसूरत प्लाट है, तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं उसको मस्जिद बना दूं और पत्थर आपके मुबारक हाथों से। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला पत्थर अपने मुबारक हाथों से रखा, दूसरा सिद्दीक़ अकबर ने, तीसरा फारूक आज़म ने, और हज़रत उस्मान गनी ने, और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद नहीं थे। वो तो अमानतें अदा करने के लिए मक्का में, अल्लाह अकबर, वो मौत के बिस्तर पे गहरी नींद में सोए थे, वो यहां मौजूद नहीं थे। तो मस्जिदें बनाना, पत्थर पहला रखना, फिर इफ्तिताह करवाना, ये सारी हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और जनाब मोहतरम हाजी सिद्दीक साहब ने इसका नाम भी मस्जिद मदीना रखा है। यह मदीना मुनव्वरा से मोहब्बत की दलील है। भाई मदीना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अर्ज की रब के हुजूर में, या अल्लाह, जितनी मक्के के अंदर बरकतें हैं उससे डबल बरकतें मदीने में कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऊंचा मकाम मक्का का है, काबा का है, पर एक बात याद रखना, जो बरकतें रिज़्क़ में बरकतें, ईमान में बरकतें, बाकी जो बरकतें हैं रब्बे काबा की कसम है, वो मेरे हुजूर ने फरमाया है, वो मदीना में। और इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीने में मरने की ख्वाहिश करो। अल्लाह अकबर, मदीना ना छोड़ के जाना। और आज आपको एक और बात बतलाऊं, और ये हमारे हुक्मरान लोग तख्तियां लिखवाते, अपने नामों की सड़कें बनवाते, बिल्डिंगें बनवाते, बड़े बड़े मंसूबे बनवाते, पैसे तेरे मेरे नाम अपने लिखवाते हैं। हालांकि उनके अंदर कमीशन के पैसे अरबों रुपया लेकर बाहर के बैंकों में भी रखवा चुके होते हैं। हरकतां देखो, जब आखिरत पर ईमान ना हो, फिर किरदार इसी तरह के गंदे और गंदे किरदारों में आए हाय हाय रहमतें कैसे हो सकती हैं, बरकतें कैसे हो सकती हैं। अब बरकतें होती हैं दिलों के अखलास से, इज्जत मिलती है किससे? अखलास से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया? अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है, और मोहब्बत कैसे करता है? दिलों को अल्लाह नहीं जानता, उत्तों बनिया बड़ा अंदर दिल नू अल्लाह जानता। अर्श वाला रब जिब्रील को बुलाते हैं, बुखारी की हदीस है। हुजूर ने फरमाया, जिब्रील को कहते हैं, जिब्रील दुनिया में एक फलां बंदा है, यार सुभान अल्लाह, एक फलां बंदा है, उससे मैं मोहब्बत करता हूं, तू भी मोहब्बत कर। अल्लाह अकबर। और फिर आगे अल्लाह क्या फरमाते हैं? उसके साथ मोहब्बत का आसमानों में ऐलान कर दे। बैतुल मामूर वाले सजदे में पड़े हुए, अर्श वाले, जन्नत वाले, बरज़ख वाले, सारे फरिश्ते, सारी मखलूकात जो आसमानों में है, सारी की सारी मखलूक उस बंदे से मोहब्बत करना शुरू कर देती है। और ये भी हदीस है कि फिर ऐसे लोग, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल की है, सनद उसकी सही है, ऐसे लोग जब अल्लाह की तारीफ करते हैं तो वो नूरानी सा पतंगा बनकर अर्श के गिर्द घूमता है और उसका नाम लेता है, सुभान अल्लाह। अल्लाह की कसम, इखलास हो तो नूर अला नूर, सोने ते सुहागा, सुभान अल्लाह।
और फिर उसके बाद अल्लाह क्या फरमाते हैं? अल्लाह अकबर। हुजूर ने फरमाया उसके बाद उसकी बेटा पानी की नहीं ज़रूरत, अल्लाह खुश रखे। उसके बाद अल्लाह अकबर, वो जो मोहब्बत है ना उसका कबूल ज़मीन पर रख दिया जाता है। सुभान अल्लाह। कबूल जो है ज़मीन पर रख दिया जाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। अब देखो, मुझे बतलाओ, मदीना मुनव्वरा में हुजूर ने तख्ती लगवाई, मस्जिद नबी पर तख्ती लगाई कि ये यकम हिजरी को हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका संग बुनियाद रखा है। पत्थर लगाया, बाद में कोई लगा, आज तक लगा। रब्बे काबा की कसम है, मेरे हुजूर ने पत्थर नहीं लगवाया। पर याद रखो, जितने मुसलमान हैं आज तक हैं, 1400 सालों से आ रहे हैं, क़यामत तक आते रहेंगे। सबके दिल की तख्ती पर हजरत मोहम्मद करीम का नाम लिखा है। और दिलाते ना लखवा दिलाते। अल्लाह अकबर। तो जनाब, हर मस्जिद जो बनी है, अल्लाह अकबर, 5 वक्त ऐलान होता है। वेख फदामा में चिन्हा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। रब ने कहा सोने अपने नाम तेरा नाम मिला लिया। क़यामत के दिन तक हर मस्जिद से जहाँ मेरी तौहीद का नकारा बजेगा, वहां तेरी रसालत का भी नकारा बजेगा। अल्लाह अकबर। और ये ऐसा नकारा है, जब इसको शैतान सुनेंगे तो भाग जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर जनाबे वाला अल्लाह अल्लाह, फिर उसके बाद तकबीर कहेगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। फिर भाग जाएगा, जहाँ रब का नाम आ जाए, हजरत मोहम्मद करीम का नाम आ जाए, शैतान भाग जाता है। कहो सुभान अल्लाह। यूं होते हैं नाम जिंदा, बोलो यूं होते हैं नाम जिंदा। अल्लाह अकबर। तो हम सब की दुआ है कि या अल्लाह इस मस्जिद ਨੂੰ 4 चांदा। अल्लाह अकबर। इसको हमेशा के लिए कायम दायम रख, किताबो सुन्नत का, तौहीद का, अकीदे और सबकी इस्लाह का या अल्लाह इसको इस इलाके का मरकज बना। और हाजी मोहम्मद सिद्दीक साहब के वालिदैन और उनकी अहलिया मोहतरमा शरीफा खातून जो इस दुनिया से चली गई, अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। आज जुमे का दिन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अकबर, फरमाया कि जन्नत में एक बंदे का रब ने दर्जा बुलंद कर दिया। क्या किया? दर्जा बुलंद कर दिया। भाई जन्नत में बेशुमार दर्जे हैं, वो दर्जे बढ़ते ही जाएंगे, ऊंचे होते ही जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। अल्लाह अकबर। अब वो बंदा पूछता है, या अल्लाह आज मेरा दर्जा बुलंद हो गया। अल्लाह कहता है, तेरे बेटे ने तेरे लिए दुआ की थी, मैंने दर्जा बुलंद कर दिया। तो आज इंशाअल्लाह उनके दर्जे बुलंद होंगे। जो शहीद हैं उनके दर्जे बुलंद होंगे, शहीदों की मां के दर्जे बुलंद होंगे। पूछेंगे, रब्बा आज हमारे दर्जे बुलंद हो गए, वजह क्या है? सुभान अल्लाह। फिर रब बतलाता भी है, आगाह करता भी है अगले जहान का और इस जहान के दरमियान जो राब्ता है, अर्श वाला रब उससे भी आगाह फरमाता है। वजह क्या? दर्जे बुलंद हो गए। अल्लाह उनको बतलाएगा, अल्लाह अकबर, तुम्हारे बाप ने
और तुम्हारे खामद ने और तुम्हारे बेटे ने मस्जिद बनाई। अल्लाह अकबर। आज उसका इफ्तिताह हुआ है, मेरी तौहीद का परचम बुलंद हुआ है, मेरे नबी की रसालत का परचम बुलंद हुआ है, लिहाजा मैंने तुम्हारे दर्जे बुलंद कर दिए। अल्लाह अकबर। अच्छा, आज मैं ना आपको एक और बात भी बतला दूं। अल्लाह की कसम, अल्लाह अकबर सीनों की तख्तियों पर लिख कर ले जाओ। आज आपको एक और बात भी बतला दूं। ये देखो, जब बंदा फौत होता है ना, तो उस वक़्त जो फरिश्ते आते हैं तो पता तो उसी वक़्त चल जाता है कि ये जन्नती है या जहन्नमी है। हुजूर ने फरमाया जो मोमिन है उसके लिए खूबसूरत नूरानी चेहरों वाले फरिश्ते फिरदौस का नूरानी लिबास सफ़ेद रेशम का लेकर आते हैं। और इस्तकबाल के लिए फरिश्ते इतने होते हैं कि ज़मीन से आसमान तक फरिश्ते ही फरिश्ते। सुभान अल्लाह। वो इत्थों दे प्रोटोकॉल ते मर गया तू, अल्लाह की कसम नजर रख। तो मौत के वक्त जो प्रोटोकॉल है ना, वो दे तो नजर रख। अल्लाह अकबर, उस पर नजर रख। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उस पर नजर रखने वाले कौन थे बतलाता हूं। अल्लाह अकबर। तो मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर। तो वो जनाब अब इस पे नजर रखने वाले इस पर तो पता तो उसी वक्त चल जाता है कि ये जन्नती है या जहन्नमी है। अच्छा, फिर कब्र में गया, वहां कामयाब हो गया, क्या कहता है फिर मस्जिद की बात, कदम कदम मस्जिद की बात। असर का टाइम हो गया, सूरज गुरूब हो रहा है, अल्लाह मंजर दिखलाता है। कहता हो फरिश्ते खलो जाओ या ठहर जाओ, बीबी है या बीबा, आहा, मर्द है औरत है, मोमिन है मोमिना है। और फरिश्ते खलो जाओ, मेरी नमाज लेट हो रही, मैंने मसर की नमाज पढ़ लें दो। अल्लाह 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 अल्लाह। ओ मेरे भाइयों, ये जुमला कहा कामयाब हो गया, ये जुमला कहा मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी हजरत मोहम्मद करीम है, कामयाब हो गया। ये कहा जब वो कहते हैं मा तक़ूलो ले मोहम्मद, हजरत मोहम्मद के बारे में तेरा क्या ख्याल है, ये जवाब दिया, कामयाब हो गया। पर कामयाब तो हो गया, मौत के वक्त भी पता चल गया, कब्र में भी पता चल गया। अब जनाब आगे जब बरज़ख में जाता है, जो इधर से जाता है, शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आगे इस्तकबाल करने वाले मौजूद होते हैं, माँ बाप मौजूद होते हैं, अगर बेटा पहले चला गया वो भी मौजूद है, भाई मौजूद हैं, सारे इस्तकबाल करते हैं। हुजूर की हदीस है। अल्लाह अकबर। इससे भी पता चला कि कामयाब हो गया। तो क़यामत के दिन फिर हिसाब किताब क्या होना है, वो भी तो हशर का मैदान है ना। अब सोचो, यहां तुम्हें मैं अहम बात बतलानी है, और बात क्या है, अल्लाह अल्लाह, ये जो दुनिया में नेक काम करके आया है, पिछले उस नेक काम पर लगे रहे। अब ये मस्जिद जब तक रहेगी, लोग तहज्जुद पढ़ेंगे, 5 वक्त की नमाजें पढ़ेंगे, जुमे के खुतबात सुनेंगे, आगे लोगों को सुनवाएंगे, कुरान पढ़ेंगे, हदीस पढ़ेंगे, आगे सुनवाते रहेंगे। ये सारा अजर इकट्ठा होता रहेगा, क़यामत तक इकट्ठा होता रहेगा। इसलिए जो फाइनल हिसाब है ना, वो क़यामत को होगा। सुभान अल्लाह। और हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब सुनो, मस्जिद में अजान हुई, अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने एक एक ही जुमला कहा, मुख्तसर, अजान हुई। अब जनाब हुजूर के मकाम का देखो, एक तो वो है ना जो अल्लाह ने मकाम दे दिया है, और इस अजान के बाद हम दुआ क्या मांगते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़े हिद्दावतित ताम्मा वस्सलातिल कायमा
आते मोहम्मद अनिल वसीला तवल फदीला वब असो मकाम महमूदा। या अल्लाह अपने पैगंबर को हज़रत मोहम्मद करीम को मकाम महमूद अता फरमा, वसीला और फदीला अता फरमा। ओ मेरे भाइयों, मेरे नबी का क्या मकाम होगा? अर्श वाला रब मकाम दे चुका। सारे नबियों के सरदार हैं, सारे नबियों के इमाम हैं, रब के खलील हैं, मौला के हबीब हैं, साहिब आदे कौसर हैं। जन्नत में फिरदौस में नहरे कौसर है जिसका पानी दूध से बढ़कर सफेद है, शफाफ इतना है कि देखा जाए तो नीचे जो उसकी गारा है सतह पर तय पर वो सफेद कस्तूरी का है, और जो ऊपर पत्थर पड़े हैं वो हीरे याकूत और मरजान के हैं, और जन्नत के मरजान। और जनाब उसके जो किनारे हैं वो किसके हैं? सोने के। और जनाब फिरदौस से ये लगेगा जिसको क्या कहते हैं पंजाबी में पाड़ छापरनाड़ा, वो पानी हौज़े कौसर में क़यामत के दिन जमा होगा। मकाम रब दे चुके, पर जो उम्मत मस्जिदें बना रही है, अदालतें दे रही है, जिहाद कर रही है, शहादतें पेश कर रही है, फिलिस्तीन में कुर्बानियां दे रही है, कश्मीर में दे रही है, ये सारा अजर व सवाब हजरत मोहम्मद करीम के खाते में। अल्लाहु अकबर। आते मोहम्मद निल वसीलत वल फजीला। अल्लाहु अकबर। और इसीलिए जनाब अजान मस्जिद में दो, बाद में फिर दरूद शरीफ पहले पढ़ो, फिर दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल, अल्लाह की कसम क्या बात है इस्लाम की, इस दरूद में बतला दिया। और मियाँ हमारी तो नमाज ही उस वक्त तक नहीं होती जब उसमें दरूद शरीफ न पढ़ें, तो दरूद में हमने एक्सेप्ट किया, हमने तस्लीम किया कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जितने पैगंबर हैं वो हजरत इसहाक है, वो हजरत याकूब है, वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है, बाद में बनु इसराइल के सारे पैगंबर, हजरत ईसा, हजरत ज़करिया तक जितने पैगंबर हैं सारे साडे ने। इन सब पर सलातो सलाम। अल्लाहु अकबर। इसीलिए मुसलमान का सीना भी चौड़ा और बड़ा वुसअत वाला, बड़ी वुसअत नजर वाला, दीन बड़ी वुसअत वाला, दीन बड़ी कशाश वाला, इंसानियत वाला, इंसानियत से मोहब्बत करने वाला, ये है मेरा तेरा दीन। ये ऐसा दीन है। अल्लाहु अकबर। कि जब हाफिज इब्न कसीर लाए, बड़े बड़े इमाम लाए, मैंने बड़ी रिसर्च की है, इस पर लिख भी चुका हूँ कि हुजूर मस्जिद नबी में नजरान के लोग आए, और जब आए ईसाई थे तो पता चला हुजूर तो मस्जिद में, हुजूर मस्जिद में ही होते थे। या अल्लाह मसीत ना सादा भी प्यार पा दे। हुजूर ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह अपने अर्श के साए के नीचे 7 किस्म के लोगों को साया जगह देगा जिस दिन रब के अर्श के साए के अलावा साया ही ना होगा। एक बंदा वो है कि उसका दिल मस्जिद में अटका रहता है। बोलो, मस्जिद में उसका दिल अटका रहता है। जब नमाज पढ़ के जाता है तो फिर उसको शौक होता है अगली नमाज का टाइम कदों होवे, यार नू मिला, मौला नू मनावा। मोहब्बत रब के साथ है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया मैंने खलील किसी को ना बनाया, दोस्त है। अबू बकर का मकाम बड़ा है पर वो भी मेरा दोस्त है। इस्लाम के अंदर मेरा दोस्त है, पर मैंने खलील, मैंने जिगरी यार किसी को ना बनाया। इस जमीन पर मैं एक ही यार बनाया, आसमाना वाले रब ने बनाया।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसीलिए हुजूर ने फरमाया, अर्श वाले रब ने अल्लाह अकबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया। जब मेरी बारी आई मुझे अपना खलील भी बनाया, हबीब भी बनाया। अल्लाह अकबर। अब जनाब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये तो मौजू ऐसा है, मैं लगा रहा इतनी मुकना। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आओ मैं आपको गज़ा में ले चलता हूँ, और गज़ा में तुम्हें मैं लेकर जाऊँगा तो ये नहीं कि मज़मून दो हो जाएं, मज़मून एक ही रखांगा। अल्लाह अकबर। अब गज़ा में, गज़ा की तारीखी हैसियत क्या है? अल्लाह अकबर। ये गज़ा का शहर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी 1500 साल पहले बना है। बड़ा पुराना शहर है ये गज़ा। और फिर हजरत हाशिम, हुजूर के परदादा, क्या है सिलसिला नसब हजरत हाशिम तक ले जाऊं तो क्या मसला बेटा? ज्यादा आवाज है? अच्छा ऊपर बढ़े, ठीक, बंद कर। अब देखो, अल्लाह अकबर। हजरत हाशिम तक हुजूर का सिलसिला नसब मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम। और हुजूर का जो अपना ख़ानदान है वो हजरत हाशिम से शुरू होता है। क्या फरमाया हुजूर ने? अल्लाह अकबर। फरमाया कि मेरे लिए आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमना तक, हुजूर के वालिदैन गिरामी तक, फरमाया जितना मेरा सिलसिला नसब है सारा गारंटेड है। गारंटेड कैसे? फरमाया मेरी ये सारी नस्ल के अंदर 2 जोड़े, एक जोड़ा भी ऐसा नहीं है, यानी मियाँ बीवी के जिसका ताल्लुक निकाह के बगैर कायम हुआ हो। यानी हुजूर क्या फरमा रहे? मेरा जो सिलसिला नसब है सारे निकाह वाले, सारे पाक दामन है, सारे पाकीज़ा है, सब पाकीज़ों में से गुजारता हुआ रब सारे जहान की सबसे बड़ी पाक हस्ती हजरत मोहम्मद करीम को इस जहान में लाए। बाकी किसी के सिलसिला नसब की कोई गारंटी नहीं, याद रखना। गारंटेड सिलसिला है सिर्फ हजरत मोहम्मद करीम का है। सुभान अल्लाह। और फिर क्या फरमाया अल्लाह ने? अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से इस्माईल अलैहिस्सलाम की फिर औलाद में से बनु कनाना का इंतखाब किया, और बनु कनाना में से कुरैश का इंतखाब किया, और कुरैश में से किसका इंतखाब किया? बनु हाशिम का। और हजरत हाशिम कौन थे? अल्लाह अकबर। हजरत हाशिम बिजनेस करते थे, तजारत करते थे। बोलो क्या करते थे? बिजनेस और तजारत करते थे। और सर्दियों के अंदर यमन तक आते थे, और यमन की बंदरगाह से आकर साथ वस्ती और जनूबी अफ्रीका, हबशा का इलाका, यहाँ बिजनेस, यमन में बिजनेस, और हिंदुस्तान, चीन, मशरकी बैत के ममालिक, सबका यहाँ राब्ता। ये बिजनेस शुरू किया है, हुजूर के परदादा ने शुरू किया है। और फिर चूंकि गज़ा शाम का इलाका ठंडा होता था तो गर्मियों में इधर तशरीफ ले जाते थे और गज़ा में ठहरते थे। और गज़ा के दाईं तरफ जो बंदरगाहें हैं उन तक बिजनेस,
और बाईं तरफ काहिरा में भी जाते थे, मिस्र में। क्या मरकज, सेंट्रल प्लेस गद्दा थी, गद्दा। हजरत हाशिम की, अल्लाहु अकबर। और हजरत हाशिम, आज आपको एक और बात भी बता, काफिला लेकर निकले, गजा की तरफ जा रहे हैं, और उन्हीं के बारे में, हजरत हाशिम के बारे में अर्श वाले रब ने कुरान नाज़िल फरमाया, ले इलाफ कुरैश इलाफिहिम रिहलत शिताए व सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। तो हजरत हाशिम के बारे में जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने तहकीक की है, जो मैंने रिसर्च की है, ये अल्लाह के मबाद तौहीद वाले बंदे थे। और जहां गजा में क्याम फरमाते थे, वहां रब की इबादत भी करते थे। और जहां रब की इबादत करते थे, सुनो, आज अमीर हमजा थे, अल्लाह के मिस्कीन बंदे से, तो वहां फौत हो गए। और जब फौत हुए, यार आज तुम मदीने की एक और गल भी दस दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्योंकि हाजी साहब मोहतरम ने मसनाई मदीना रखा है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब मदीना में पहुंचे, तब तो उसका नाम यसरब था। तो वहां अंसार की एक खातून, उस पर हजरत हाशिम की नजर पड़ गई। बड़ी खूबसूरत थी, हसीना थी। एक नजर पड़ी, बस फिर नजर हटा ली। लेकिन पता किया, बिजनेस का काफिला वहां रुका था ना, पता किया, पता चला जी अंसार के फलां सरदार की बेटी है। कहने लगे, यार मेरा निकाह नहीं कर देता ऐसे, रिश्ता मांग लिया। तो रिश्ता तय पा गया। अल्लाह अकबर। इनको साथ ले गए गजा, और गजा में हो गए फौत। और जब गजा में फौत हुए हजरत हाशिम, जिनके बारे में कुरान आया, ले इलाफ कुरैश इलाफिहिम रिहलत शिताए व सैफ, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने वाले ये कौन है? ये हजरत हाशिम है। यार चलते हुए एक बात कह दूं, हमारे आजकल जो आर्मी चीफ हैं, ये कौन है? हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब। तो ये भी सैयद हैं, यानी बनु हाशिम में से। तो जनाब अपने दादा मोहतरम का कुरान के मुताबिक इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कॉरिडोर बनेगा। अल्लाह अकबर। जो इंडिया बनाना चाहता था ना, ओए वो जबरदस्त हो गया। G20 दुनिया का सुपरमैन। रब ने कहा, देख लेना तेरी सुपरमैनी। पाकिस्तान का मतलब क्या? सारे बोलो, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अगे भी बोल पाओ, मुहम्मदुर रसूल। अल्लाह ने क्या है, बंबई तो चलेगा कॉरिडोर, ये तो गैर फितरी कॉरिडोर है। ए पाकिस्तान तो चलेगा। गवादर के सामने क्या है? मस्कत है। आधा घंटा जनाब वो चले अपना लॉन्च, तो वहां और शहर की बत्तियां गवादर में खड़े होकर मैं वहां खड़ा हुआ नजर आती हैं। कॉरिडोर तो ये बनता है, चीन वाला भी बनेगा, ये भी बनेगा इंशाअल्लाह। और जब ये बनेगा गवादर से फिर गजा तक इंशाअल्लाह मुसलमानों का रूट बनेगा। कहो इंशाअल्लाह। इसलिए कि ये हजरत हाशिम का बनाया हुआ रूट है, इसलिए कि ये हजरत मोहम्मद करीम का
ये रूट रब्बानी है, ये रूट कुरानी है, ये रूट फैसलाबादी हाशमी है। अल्लाह अकबर। अच्छा वहां फौत हो गए तो जहां फौत हो गए वहां मस्जिद बन गई। कहो सुभान अल्लाह। अब उनकी कब्र भी गज़ा में है और मस्जिद भी वहां है। आप निकाल कर देख लेना यूट्यूब पर, कब्र हजरत हाशिम, भाई इतना लिख दो निकल आएगी। गूगल पर जाओ, अल्लाह अल्लाह। मैंने एक बंदे को बतलाया, बड़ा पढ़ा लिखा बंदा है, कहने लगा शेख साहब सारी उम्र पढ़ पढ़ के आते गाला जी तो दसी। मैंने कहा जब गज़ा की बात आई तो मैंने फौरन रिसर्च की कि गज़ा की हिस्ट्री क्या है। रिसर्च करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे लिए दुआ कर दो, अल्लाह और तौफीक अता फरमाए। मैं तुम्हारे लिए करता हूं, अल्लाह आपको भी तौफीक अता फरमाए। तो वहां जनाब मस्जिद है, तो इंशाअल्लाह हम तो मस्जिदों की बातें करने वाले हैं। बोले हम तो मस्जिदों की बातें करने वाले हैं। ये जनाब मस्जिद अक्सा भी है, मस्जिद हाशिम भी है। और जब रब का कुरान आया, अल्लाह अल्लाह, तुम्हें कुरान सुनाओ। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू। बड़ी अहम बात बतलाने लगा हूं। अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। अच्छा अल्लाह ने ये जो फरमाया, मेरे प्यारे मुस्तफ़ा लनूरियहू मिन आयातिना, मैं अपने प्यारे हबीब को यहाँ जो इर्द गिर्द निशानात है मैं वो दिखाने में। सुभान अल्लाह। ओए उलमाए किराम, अज मैं तुहानू दसा अर्शां वाले रब ने अपने हबीब नू सफर करवाया दो मस्जिदों के दरमियान। बोलो सफर भी की है। बोलो सफर क्या है। एक नई जेहत से अर्ज कर रहा हूं क्योंकि मैंने मस्जिद को नहीं छोड़ना, बाकी तफसीलात को छेड़ना नहीं। सफरे मेराज मस्जिद से शुरू हुआ और मस्जिद तक गया, और जब कुदुस की मस्जिद से फिर अगली परवाज हुई तो फिर सातवें आसमान पर बैतुल मामूर, मस्जिद से मस्जिद, फिर मस्जिद से आसमानों में मस्जिद। कहो सुभान अल्लाह। हुजूर मदीना मुनव्वरा से निकले तो हुजरा मुबारक से मस्जिद में तशरीफ लाए, निकले तो मस्जिद से जब वापस तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह, फिर भी कर ना जान, फिर भी आउन मस्जिद में। कहो सुभान अल्लाह। अर्शां वाले रब ने आख्या सोने तू जिथे भी जावे निकले तो मस्जिद विचों, जब वापस आवे तब मस्जिद विच मैं भी इंज लेके जावांगा, कटांगा भी मस्जिद विच, ले जावांगा भी मस्जिद विच, फिर जमीन तो परवाज करवावांगा ते ओही मस्जिद तक वापस ले आवांगा तो रूट हो ले नूरे याहू मिन आयातना, मैं निशानात दिखलाऊं और इसी अल कुदस के इर्द गिर्द निशानात, इन निशानात में अल्लाह अल्लाह रब कॉरिडोर, रब इकनॉमिक सिस्टम हजरत हाशिम का शुरू किया हुआ अल्लाह वो भी दिखला रहे हैं। अल्लाह गद्दाफ
भी दखला रहे। कहो सुभान अल्लाह। और गजा का अल कुदस तक फासला कितना है? 50 मील, तकरीबन 78 किलोमीटर। अल्लाह अकबर। ओ मेरे भाइयों, जब हमने दीन छोड़ा, जब फिरकों में पड़ गए, हाय फिरके, बैतुल्लाह शरीफ में 4 मुसल्ले थे ना, 4। एक हंबलियां दा, एक मालकियां दा, एक शाफियां दा और एक हनफियां दा। 4 मुसल्ले। आए हाय, ऐसे तो नहीं सल्तनत उस्मानिया खत्म हुई। रोंदे तो असी बड़े हाँ, पर करतूतां तो इजदियां ने। 4 मुसल्ले काबा शरीफ के अंदर। मुझे बतलाओ, रब नू वारा खांदे ने? इत्तेहाद का बरकस। 4 मुसल्ले आज भी। हाय हाय हाय, ए मसीत किंदी, ए बाबियां दी, ये ए किंदी, ए शाफियां दी, ए मालकियां दी, हंबलियां दी, फलाने दी, शियां दी। ए की ये इमाम बारगाह है, ए की ये मस्जिद है। अल्लाह की रहमतें उठ गई। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में बाहर तशरीफ लाए कि मैं इनको बतलाऊं लैलतुल कदर कौन सी है। आगे देखा 2 से अभी झगड़ा कर रहे हैं। फरमाया इन्हां दे झगड़े की वजह तो रब ने लैलतुल कदर की नेमत मेरे ज़हन विचों उठा ली। अल्लाह अकबर। जब लड़ोगे, जब फिरका परस्ती में मुब्तला होवोगे, रब की रहमतें जाएगी। जब एक हो जाओगे, अर्श वाले रब की रहमतें आएगी। आओ मेरे भाइयों, ये सारे मुसलमान हैं। आज से अज़म कर लो, बोलो ये सारे क्या है? ये जिस तरह हाजी मोहम्मद सिद्दीक साहब ने मदीना रखा, मुझे मैंने दसो मदीना किसे एक फिरके दा है? और मदीना सबका है। रब्बे काबा की कसम है, मदीने से जो सबक निकलता है सिर्फ मुसलमानों का नहीं, वो तो गैर मुसलमानों का भी है। अच्छा, ये जो ईसाई आए थे वो बात रह गई तो हुजूर तशरीफ फरमा है, उनकी इबादत का टाइम हो गया, उन्होंने अपनी इबादत शुरू कर दी। अज दा कोई मौलवी हुंदा ते आंदा कड्डो इन्हां बाहर, ओए पैर मुसलम, इन्हूं तो साड़ ही दियो। हाँ हाँ अल्लाह, इन तो साड़ दियो, अग ला दियो। लाइया नहीं असी अग्गां, ईसाइयां नूं अग्गां नहीं लाइया। श्रीलंका का बंदा उन्होंने नहीं अग लाई। क्या बात है, ये मुहिब्बान रसूल हैं, आशिकान मुस्तफ़ा है। ओए ओ मैं बतलावा, ओए मौलविया तेरी मस्जिद आ, मैं तेनू दसा हजरत मुहम्मद करीम की मस्जिद ये कैसी है मस्जिद। अल्लाह अकबर। बस ये मेरा आखिरी पैगाम है, यहां बात खत्म करनी। कैसी है मस्जिद? अच्छा, इस मस्जिद की बुनियाद हजरत मोहम्मद करीम ने रखी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसी हाथ मुबारक से जिससे हौज़े कौसर का जाम मिलेगा। अल्लाह अकबर। इस हाथ के बारे में, इस दस्ते मुबारक के बारे में अबू लहब ने कहा था मोहम्मद तेरे हाथ टूटन, अर्श वाले रब को कह रहता ही फरमाया सालमा तू मेरे मुस्तफा दे हाथ के बारे ऐसा जुमला बोले तब्बत यदा अबी लहब व तब, तेरे दोवें हाथ टूटन। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर का हाथ मुबारक और मदीने की मस्जिद का संगे बुनियाद। अल्लाह अकबर। और फिर हुजूर जब इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क्यों रोती थी? अब्बा जी को मुखातब करके, अब्बा जी अब जिब्रील नहीं आएंगे,
अब फरिश्ते पहले की तरह नहीं आएंगे। जिस तरह पहले घटाएं बांधकर, जिस तरह पहले सफे बांधकर आते थे, अब नहीं आएंगे। वो बरकतें कहां से मिलेगी? और सुनो, जितनी पाकीज़गियां होती हैं उसकी रहमत के नज़ारे होते हैं। सहाबा कहते हैं हुजूर के मुबारक ज़माने में हम मुंह के अंदर लुकमा डालते थे तो वो भी पड़ता था सुभान अल्लाह, और हम अपने कानों से सुनते थे। आज की साइंस ने अल्लाह की कसम साबित कर दिया, कायनात का हर जर्रा सोचता भी है, समझता भी है, शऊर भी रखता है। हत्ता के दरख्तों के जर्रे और पत्ते आपस में गुफ्तगू करते हैं। चूंटी की गुफ्तगू को जनाब रिकॉर्ड कर लिया गया है, पर समझ नहीं आती। मेरे रब के कुरान ने कहा ये सारे मेरी तारीफ करते हैं, लेकिन बोलते क्या है? भला कि ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, तुम इनकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। समझे से आबा भी नहीं। अल्लाह अकबर। लेकिन सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इतना समझ गए तो यानी तफसील नहीं समझे, लेकिन लुकमा बोल रहा है सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। ये हुजूर की मौजूदगी का आप पाक है, अल्लाह अल्लाह करंटे पाक पाकीज़ा हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने पाक है। रब्बे काबा की कसम है, अर्श वाले रब ने कमाल कर दी। फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। ये जो नजरान वाले आए थे मस्जिद में, तो चादर के नीचे हुजूर ने किनको किया? एक हुजूर आप हैं, एक हुजूर कौन है? अल्लाह अकबर। हजरत अली पीछे बैठे, आगे कौन है? हजरत फातिमा है, दरमियान में कौन है? हसन हुसैन है। अल्लाह कहता है सारे ही पाक, बोलो सारे ही पाक। और इतने पाक है पहले फरमाया अल्लाह तुमसे हर तरह की आलूदगी दूर कर दे, फिर फरमाया तुम्हें पाक करे, फिर फरमाया ततहीरा। ततहीरा अरबी का लफ्ज़ है, ये मफूल मुतलक है। अगर कोई यहाँ आलिम बैठा है अरबी का तालिब इल्म, लेकिन सादगी से समझाऊंगा, इसको कहते हैं अरबी ग्रामर का असूल है मफूल मुतलक। मफूल का मतलब है जिस पर काम हो, यानी जिस तरह मकतूल है तो कत्ल का उस पर काम होता है ना, छुरी मारी जाती है उस पर काम होता है, कत्ल हो जाता है। तो मफूल मुतलक पाकीज़गी का इन पर काम किया है। किसने किया है? रब ने किया है। और आगे मुतलक, मुतलक का मतलब आजाद। हजरत मोहम्मद करीम आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत अब्दुल्ला, हजरत आमना तक पाक। अब उनकी ये औलाद वयुत्तहिरकुम तत्हीरा, जहां पर हद्दे पाकीज़गी की खत्म हो जाए उससे भी आगे मुतलक 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 आजाद। और जब ये पाक लोग सामने आए तो वो क्या कहने लगा? ईसाइयों के सरदार कहने लगे ना ना एडियां पाक हस्तियां मारे जाएंगे बाबा, असी नहीं मुबाला करना। इसका मतलब ये हुआ जब पाक लोग सामने आएंगे, हुजूर की ताबेदारी करने वाले, अर्श वाला रब फतह भी अता फरमाएगा, फरिश्तों को नाज़िल भी फरमाएगा। कहो सुभान अल्लाह। आए थे ना बदर में, हर जगह आए थे। फरिश्तों को चाहते हो गज़ा वाले, अल्लाह अकबर। आज तकलीफ़ों में हैं, आज मुश्किलात में हैं, लेकिन यार उन्होंने कमाल कर दिए। अल्लाह अकबर, कमाल कर दिए। दुनिया में इस्राइल का भरम टूट गया है टेक्नोलॉजी में जी, 1 नंबर।
आयरन डोम रोकता है, आईटी के सिस्टम निजाम थोड़े जे हमास वाले सारा तहस नहस कर देता। समुंदर से भी हमला, ऊपर फजा से भी हमला, ग्लाइडर बना लिए, दीवार भी छोड़ती, कितने का सिस्टम? हम नहीं मुकाबला कर सकते। मैं कहता हूं रब्बे काबा की कसम है, हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलकर अगर हम अपना अंदर पाक कर लें, अल्लाह अकबर, अगर हम अपना अंदर पाक कर लें, जिस तरह हमारे बड़े सगीर में उलमा भी आए, सूफिया इज़ाम भी आए, और आपके इस इलाके में मैं पहले भी पड़ोस में आया था, सूफी बरकत रहमतुल्लाह अलैह पाक करते रहे लोगों के दिल। भाइयों और ये अपना अंदर पाक कर लो। जब ये पाक कर लोगे तुम्हारी नमाज भी बेमिसाल, तुम्हारा रोजा भी लाजवाब, तुम्हारा सदका भी बेमिसाल, तुम्हारी मस्जिद भी लाजवाब, तुम्हारा जिहाद भी लाजवाब। अंदर पाक नहीं, अंदर तपलीत होया पिया है, हसद के साथ, बुग़्ज़ के साथ। हैं हाय, इस बीबी तो मैं जादू ना कर दिया, जादूगरों के पास भाग भाग कर, हाय हाय बुढ़ियां बिच बहुता। अल्लाह अकबर, हसद, बुग़्ज़, कीने, लड़ाइयां, दंगे फसाद, झगड़े। और मेरे भाइयों, आज ये मस्जिद अल मदीना, अल्लाह अकबर, आज यहाँ इफ्तिताह हुआ है तो इसलिए कि हमने इंशाअल्लाह पाकिस्तान के इस्लाम यानी पाकिस्तान को एक करना है। हमने अल्लाह के फजल और करम से दिलों को धोना है। अर्श वाले रब ने हजरत जिब्रील को भेजा, हजरत मीकाईल को भेजा, हजूर का सीना मुबारक चाक किया, दिल को धोया, फिर सोने का, वो जन्नत का सोना, यहाँ का नहीं, फिरदौस का सोना, इत्थों का सोना ये तो मिट्टी नाल भी बदतर ओदे मुकाबले विच, उसमें ईमान भरा हुआ था। आहा सुभान अल्लाह, ईमान था भरा हुआ। अल्लाह अल्लाह, हुजूर के मुबारक सीने पर उस ईमान को ढेला गया। और सुभान अल्लाह, पाक मुस्तफा को रब ने मदीद पाक पाक पाक, इसीलिए हुजूर का जो लुआब मुबारक था एक कुएं के अंदर डाला तो उस कुएं के पानी से कस्तूरी की खुशबू आती थी। आहा सुभान अल्लाह। और मेरे भाइयों, आओ आज अपने आप को पाक करें, सीने पाक करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, सबको मुसलमान जाने, सबको रहमतुल्लाह अलैह कहें। जब मौलवी तो बैठा जन्नत दे अगे ने कुर्सी ढा के सोटा फड़ के मेरे नहीं जाना बाकी सारे जाना बजना, वाह सदके बूथा ते मसलन दी दाल। जिसने भी कलमा पढ़ा है वो हमारी आंखों का तारा है। हुजूर अपनी उम्मत को कसीर देखना चाहते हैं, इंशाअल्लाह सारे जन्नत में जाएंगे। आजाद करो फिरका परस्ती पर, अल्लाह अल्लाह, हमारा है फिरका परस्ती पर लानत भेजेंगे। जो भी कलमा पढ़ता सीने से लगाएंगे, अपने सीने को भी पाक करेंगे और अपनी बीवियों से भी मोहब्बत करेंगे, अपने बच्चों से भी मोहब्बत करेंगे। बच्चे अज़म करें अपने बाप का एहतराम करेंगे। हम अपने घर को, हम अपने महल्ले को, हम अपनी हर मस्जिद को इंशाअल्लाह मोहब्बत प्यार का मरकज़ बनाएंगे। अर्श वाले मौला तो हमारे दिलों और सीनों को ऐसा ही बना दे, और जब क़यामत का दिन हो हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब फरमा दे। और ये जो मस्जिद है या अल्लाह, ये जो इतना बड़ा सदका जारिया है इसको कबूल फरमा ले। तो नमाज के बाद हम इंशाअल्लाह दुआ भी करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।